नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगे तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके शेयर करें। तो हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों क्लास 11 का चैप्टर फिजिक्स में चैप्टर 10 तरलों के यांत्रिक गुण। तो इस वीडियो में हम पास्कल का नियम पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा पास्कल का नियम है वह एग्जाम्स के तौर पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पास्कल का नियम। तो पास्कल के नियम के अनुसार जो पास्कल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दाब के संबंधित एक नियम दिया था। तो और उन्हीं के नियम के अनुसार जो दाब का मात्रक वह पास्कल पड़ा। तो पास्कल का जो नियम है वह कह रहा है कि यदि किसी बर्तन में साम्य अवस्था में रखे तरल के किसी भाग पर बाह्य दाब आरोपित किया जाए तो यह दाब परिणाम में बिना क्षय हुए तरल के प्रत्येक भाग में संचरित हो जाता है। मतलब कि जो पास्कल का नियम है वह कह रहा है कि अगर बर्तन में हमारा एक शांत तरल रखा हुआ है, प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो उस पर अगर हम बाहर से कोई बाह्य दाब लगाते हैं तो जो वह दाब है वह बिना क्षय हुए, मतलब कि वह बिना नष्ट हुए वह प्रत्येक भाग में संचरित होता है। मतलब कि प्रत्येक बिंदु में वह चला जाता है। तो मान लीजिए यहाँ कोई बर्तन रखा हुआ है, अगर इसमें द्रव भरा हुआ है, अगर हम इसमें दाब लगाएं तो जब दाब लगाते हैं तो हमारा जो दाब लग रहा है वह प्रत्येक बिंदु में संचरित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वह केवल तल में जाएगा, दीवार पे नहीं जाएगा। वह दीवार पे भी जाएगा और वह तल में भी जाएगा। तो सभी भागों में संचरित हो जाता है। तो यही हमारा पास्कल का नियम है। तो इसको हम व्युत्पत्ति देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी शांत तरल में एच गहराई पर स्थित बिंदु पर जो दाब होता है वह पी बराबर पी नॉट प्लस एच रोजी होता है, जहाँ पी नॉट हमारा वायुमंडलीय दाब है। यदि वायुमंडलीय दाब में वृद्धि डेल्टा पी नॉट हो जाए तो नमी स्थिति में एच गहराई पर स्थित बिंदु पर दाब हमारा पी डैश बराबर पी नॉट प्लस डेल्टा पी जीरो पी नॉट प्लस एच रो जी। मतलब कि अगर जो हमारा वायुमंडलीय दाब है उसमें अगर हमारा पी डेल्टा पी नॉट का वृद्धि हो जाता है, मतलब डेल्टा पी नॉट हमारा अतिरिक्त दाब आ जाता है, तो जो एच गहराई पर स्थित बिंदु पर जो दाब होगा वह हमारा पी डैश बराबर पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट प्लस एच रो जी के बराबर होगा। तो पी नॉट बराबर पी डैश बराबर पी नॉट प्लस एच रो जी प्लस डेल्टा पी नॉट। तो हमारा पी डैश बराबर आ जाएगा पी प्लस जो हमारे यह पी नॉट प्लस एच रो जी है वह हमने यहाँ से देखा कि पी के बराबर होता है। तो हमारा जो पी डैश बराबर आ जाएगा वह पी प्लस डेल्टा पी नॉट आ जाएगा। तब हम डेल्टा जब पी नॉट का मान निकालते हैं तो हमारा डेल्टा पी नॉट बराबर पी डैश माइनस पी आ जाता है। तो अतः जो दाब में वृद्धि है वह पी नॉट बराबर पी डैश माइनस पी है। तो इससे स्पष्ट है कि यदि तरल के तल पर अतिरिक्त दाब यदि हम डेल्टा पी आरोपित करते हैं तो उसके तरल के प्रत्येक बिंदु पर हमारा डेल्टा पी नॉट की वृद्धि हो जाती है। मतलब कि अगर हम वायुमंडलीय दाब में डेल्टा पी नॉट अगर अधिक वृद्धि कर दें तो जो हमारा तरल के प्रत्येक बिंदु है उसमें हमारा डेल्टा पी नॉट की वृद्धि हो जाएगी, अर्थात तरल पर आरोपित अतिरिक्त दाब समस्त तरल में संचरित हो जाता है। यही हमारा पास्कल का नियम है। मतलब कि इसके कहने का मतलब था कि जो हमारा जितना हम वृद्धि करेंगे वह सभी बिंदु में हमारा उतना ही दाब वृद्धि हो जाएगी। तो इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों
यहाँ पे दोस्तों चित्र में दिखाया गया है कि यह एक गोलाकार बर्तन है। इसमें हमने 4 छिद्र बनाया है, जो कि सभी के जो क्षेत्रफल हैं वह बराबर हैं, तथा जो यह इस पे जो दाब लग रहा है वह P2 लग रहा है। इस पे P1, इस पे P3, इस पे P4। तो यहाँ एक पिस्टन लगाया गया है। तो पिस्टन पे हम अतिरिक्त दाब अगर हम P2 इस पे लगाते हैं तो जो यह जो तीनों पिस्टन हैं वह बराबर ऊपर की ओर आ जाते हैं। मतलब कि अगर हम P2 दाब हम आरोपित करते हैं जो कि अतिरिक्त दाब है, तो P1 हमारा जितना ऊपर जाएगा उतना ही हमारा P3 ऊपर जाएगा, उतना ही हमारा P4 ऊपर जाएगा। अगर हम P1 से यहाँ हमारा जो A1 है, मान लीजिए यह A2 है, यह A3 है, यह A4 है, तो हम A1 पे मान लीजिए हमने P1 दाब अतिरिक्त दाब लगाया, तो हमारा जो A2 है, A2 पे जितना वह पिस्टन पीछे जाएगा उतना ही हमारा यह V2 पे पिस्टन पीछे जाएगा, उतना ही हमारा A4 पे पिस्टन पीछे जाएगा। मतलब कि इसका कहने का अर्थ है कि अगर हम किसी एक पे अतिरिक्त दाब लगाते हैं तो जितना यह पीछे जाएगा उतना ही यह भी पीछे जाएगा, उतना ही P4 भी पीछे जाएगा। अगर हम P4 से दाब लगाते हैं अतिरिक्त, तो P3 जितना पीछे जाएगा उतना ही P1 पीछे जाएगा, उतना ही P2 पीछे जाएगा। इसका कहने का मतलब अर्थ है यदि हम किसी एक पिस्टन से अतिरिक्त दाब लगाते हैं तो हमारा सभी दिशाओं में वह दाब उतनी वृद्धि हो जाती है। मतलब कि वह तीनों एक ही लंबाई से बढ़ेंगे, मतलब तीनों एक ही इतना पीछे जाएंगे। तो यही हमारा पास्कल का नियम है कि यदि हम तरल में अतिरिक्त दाब लगाते हैं तो तरल के प्रत्येक बिंदु पे हमारा जो दाब है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो पास्कल का नियम एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं कि यदि किसी बर्तन में साम्य अवस्था में रखे तरल के किसी भाग पर बाह्य दाब आरोपित किया जाए तो यह दाब परिणाम में बिना क्षय हुए तरल के प्रत्येक भाग में संचरित हो जाता है। तो पास्कल का नियम आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो आई होप आपको पास्कल का नियम समझ में आया होगा। यह एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, तथा अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।